तो वे भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान ने अपने रूप का दर्शन तो उन्हें कराया है, लेकिन बीच में भीष्म पितामह एक प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये मैं किस जन्म का फल भोग रहा हूं कि आज सैकड़ों हजारों बाण मेरे शरीर में चुभ रहे हैं, मुझे असहनीय वेदना है, कष्ट है। प्रभु मैंने मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका परिणाम इतना घातक है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। भगवान ने कहा आप तो स्वयं महायोगी हैं, अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हैं। भीष्म कहते हैं कि प्रभु 1 जन्म 5 जन्म 10 जन्म 15 जन्म 20 जन्म कौन कहे, 30 जन्म पहले तक का हाल मैं देख चुका हूं, और उन जन्मों में मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसका परिणाम इतना घातक है। भगवान ने कहा ये 30 40 50 60 70 जन्म पहले की बात नहीं है, तो कहा 74 जन्म पूर्व की बात है। ये 74 जन्म पूर्व आप प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जिस मार्ग से आप जा रहे थे उस मार्ग पर एक घायल सर्प पड़ा था, जिसको कहते हैं अधमरा। मरा नहीं है, जीवित है, घायल है, बेहोश है। और आपने तो लोगों का हित ही सोचा कि अभी बच्चे निकलेंगे, माताएं निकलेंगी तो डर जाएंगी, घबरा जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, लोगों का हित समझा और आपने उस सर्प को जो घायल था मरा हुआ मान के उठाया और फेंक दिया। जब आपने फेंका तो वह सर्प बबूल के पेड़ में जाकर के गिरा। उस समय बबूल के पेड़ के जो कांटे थे वो उस सर्प के शरीर में छिद गए, गड़ गए, चुभ गए। हे भीष्म पितामह, 74 जन्म के बाद वही छोटे छोटे से कांटे इतने बड़े बड़े बाण बन गए हैं, जिन बाणों की सैया पर आज आप लेटे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है, इतनी देर से भीष्म पितामह के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयत्न कर रही हूं कि व्यक्ति को अपने सद और असद कर्मों का फल निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलना है, कुछ गलत किया है जाने में या अनजाने में उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहे कि हम अच्छे कर्म करें। हम मनुष्य हैं, अनजाने में या कभी कभी जान करके भी हमसे कुछ भूल, हमसे कुछ गलतियां होती हैं, तो हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन प्रायश्चित करना चाहिए, पर प्रायश्चित करने के बाद फिर से वो गलती ना दोहराएं। ऐसा होता है ना, हाथी जो है वो जल में स्नान करता है, 1-2 घंटे खूब नहाएगा, खूब नहाएगा, खूब नहाएगा जी भर के, और फिर पानी से जैसे ही निकला और अपने ऊपर उसने फिर धूल डालना प्रारंभ किया। खूब नहाया 2 घंटे तक और 1 मिनट में आके उसने फिर जहां का तहां अपने आप को कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हम गलतियों पे गलतियां करते जाएं और सोचे कि प्रायश्चित तो कर लेंगे। प्रायश्चित करने के बाद प्रयत्न ये रहे कि दोबारा वो ना हो, कोई गलत काम या कोई असत कर्म या कोई गलती हम ना करें। प्रायश्चित करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा दोहराएं ना, नहीं तो फिर प्रायश्चित भी कब तक साथ देगा। इसलिए व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जितना हो हम अच्छा काम करें, लोगों का अच्छा सोचें, किसी के विषय में या किसी के बारे में बुरा ना सोचें, निंदा ना करें, बचें जहाँ तक हो सके। और मानव स्वभाव है, हम इंसान हैं, इसलिए कभी कभी तो हो ही जाता है, लेकिन जहाँ तक हो बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि कर्म भोगना, जो किए हैं हमने अच्छे बुरे, उनका कर्म, उनका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।